मुझे? क्यों क्यों झूठ बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ तो तुम मुझसे बुलवाना चाहती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा करके किसी की सगाई तोड़वाना नहीं चाहती। ये वो लड़का नहीं है। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ये सगाई तोड़वाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो इनके कहने पे यहाँ आई हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत! जाने दीजिए, बच्ची है। हर बार बच्ची है कहकर गलतियां माफ नहीं कर सकते। आज तो इसने हद ही पार कर दी है। कोई कसर नहीं छोड़ी पूरे समाज के सामने हमारी नाक कटवाने में। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। माफ कर दीजिए इसे। आखिर नादानियां किससे नहीं होती। देख देख इनका बड़प्पन देख। इतना कुछ होने के बाद भी ये तुझे माफ करने की बात कर रहे हैं और तू इन पे इल्जाम लगाई जा रही है। अंकल जी, जाने भी दीजिए ये सब बात। भविष्य बेटा, तुम्हारी अच्छाई मुझे और शर्मिंदा कर रही है। मैं तुमसे विनती करता हूं, कुछ मत कहो। मैं जो करने जा रहा हूं वो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। चलो। सूर्यकांत जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपका निजी मामला है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन घर के बच्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। खासकर बेटियों पर। निजी मामला कैसे हुआ? हमारे बेटे पर कीचड़ उछाला गया है और ये इनका निजी मामला हो गया। माँ, जाने दो ये सब। एक मिनट भविष्य, मैं कोई बात कह रही हूँ। देखिए सूर्यकांत जी, हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी बाकी की बेटियां भी ऐसी ही हैं? मेरा मतलब सरस्वती तो ऐसी नहीं ना?
देखिए, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं और हमें बहुत ही सीधी सादी लड़की चाहिए। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। मोटी बाजी, आप क्या कर रही हैं? आपको हाथ जोड़ने नहीं है, हमारे सर पे रखने हैं, हमें आशीर्वाद देना है, मुझे और सरस्वती को। बेटे, जीते रहो। तो अब सगाई की रस्म शुरू करें? हाँ, जरूर। मुहूर्त कब का शुरू हो चुका है। चलो। 1 मिनट बा, ये सगाई होगी, लेकिन इसमें लक्ष्मी हिस्सा नहीं लेगी। ये आप कोई कुछ नहीं कहेगा। इसने जो किया है उसके लिए ये सजा बहुत कम है, लेकिन अब इसे अपना किया भुगतना ही पड़ेगा। लक्ष्मी अपने कमरे में रहेगी, वो इस सगाई का हिस्सा नहीं बनेगी और ना ही उसे कोई मिलने जाएगा। जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ ऊपर कमरे में। लक्ष्मी अकेली जाएगी। सगाई की रस्म शुरू करें। अंकल, मेरे मन में कोई गिले शिकवे नहीं है, तो आप भी मत रखें। अगर आप ही इस तरह मायूस रह के ये सगाई करवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुस्कुराइए। चलो रस्म शुरू करते हैं। I like your spirit, man. Thanks for everything.
सावित्री बहन, बधाई हो बधाई, आखिर सगाई हुई, वरना लक्ष्मी ने ये सगाई रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पर आप तो खुश हैं ना? आप सब लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बधाई हो। अरे हसमुख भाई, मुंह मीठा करके तो जाइए। मुझसे नहीं खाया जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखो हो रहे। लक्ष्मी, तो हमारी झांसी की रानी यहाँ है। पता है, सरस्वती दीदी और हम दोनों तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, सरस्वती, मैं तुम्हें, सरस्वती, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे, सरस्वती, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। यहाँ क्या कर रहे हो? सगाई तो कब की खत्म हो गई। जी जी, मैं वो में क्या? हाँ, नाश्ता किया ना सगाई में? अब क्या रात का खाना भी यहीं खाओगे? जी नहीं, मैं जा ही रहा था। तो जाओ। शिदिर इस वक्त यहाँ? दाल में कुछ काला लगता है। लक्ष्मी, कब से ढूंढ रही हूं मैं तुम्हें। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों उस लड़की ने झूठ बोला, मैं कुछ नहीं कर सकी। तुमने बहुत कोशिश की, पर अब बस। जब तक हमारे परिवार वाले खुश हैं, मुझे ये शादी करने में कोई एतराज नहीं। बचपन से हमने परिवार की खुशी को पहले देखा है, आज भी वही होगा। और जब बापूजी और छोटी माँ ने मेरे लिए मेरा जीवन साथी चुना है तो वो अच्छा ही होगा। मगर दीदी वो लड़का, हो सकता है जितना हम सोच रहे उतना बुरा वो ना हो। लक्ष्मी, वो है ना, प्रार्थना भूल गई क्या?
हे त्रिपुरारी, कुंज बिहारी, रक्षा करना सदैव हमारी। सुख में हो या दुख में हम साथ रहें, यही विनती हमारी। भगवान, मेरी सरस्वती को हमेशा खुश रखना। आज तक दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखती आई है वो। ससुराल जाने के बाद उसे अपने हक की खुशी जरूर देना। और लक्ष्मी का जो डर है वो सच ना हो जाए। भगवान को क्यों समझा रही हो सावित्री? जाओ जाकर अपनी बदतमीज बेटियों को समझाओ। नाक कटवा दी हमारे पूरे समाज के सामने। एहसान मानो, इतनी मेहनत करके मेनका और सूर्यकांत ने सरस्वती के लिए इतना अच्छा वर ढूंढा है, वरना जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाती। ये रख और आइंदा कभी नजर मत आना, समझी? मेरे प्यार की कीमत तुम पैसों से चुका रहे हो। ये प्यार व्यार सब भूल जाओ। कभी किसी से इस बात का जिक्र भी किया ना तो आखिरी बार होगा। दोबारा कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। और हाँ, जिस तरह से आज सबके सामने अपनी जबान बंद रखी है ना, आगे भी वैसी रहना, समझी? चल, चलते बन। चल। लक्ष्मी की हिम्मत तो देखो, अपने बाप के फैसले को ललकारा है उसने। सावित्री, तुम्हारी बेटियों के इस बर्ताव के बावजूद मेनका और सूर्यकांत ने उन्हें पलकों पर बिठा के रखा है। युवराज को देखो, कितने अच्छे संस्कार हैं उसमें। और तुम्हारी बेटियां पर कुएं में हो तो गागर में आए ना। इस घर को एक पोता ना देके तुम अच्छी बहू और अच्छी पत्नी तो नहीं बनी, अब अच्छी मां तो बन के दिखाओ। 4-4 बेटियां पैदा की है तुमने, कम से कम इतना तो कर दो। सूर्यकांत की इज्जत उछाले बगैर अपनी बेटियों को विदा कर दो। इतना तो कर सकती हो ना तुम। माँ, मैंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ उनके ताने और आपके आंसू देखे। आज के बाद मैं आपको नहीं रोने दूंगी माँ। हालात से समझौता करना मैंने आप ही से सीखा है। तो
मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया है माँ। मेरे आंसू पोंछते पोंछते खुद के आंसू छुपाना भूल गए। मैं भी कितनी पागल हूं। मेरी बेटी कुछ ही दिनों में मेरे घर से जा रही है और मैं मेरे दुखड़े लेके बैठ गई। लेकिन फिर ऐसी बात नहीं होगी। अगर अब बात होगी तो सिर्फ हंसी की और खुशी की। मैं चाहती हूँ कि तू जब तक इस घर में रहे खुश रहे। तेरी खुशी के लिए मैं जो भी कर सकूं मैं कर दूंगी। आज से ही शुरू करते हैं। बोल, आज रात क्या खाना पसंद करोगी? बासुंदी, पूरी, बटाटाનું શાક। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कहाँ जा रही है तू? बापूजी के पास। मुझे लगता है किसी और की पसंद का खाना बन रहा है। हाँ, वैसे मैं ये सब सरस्वती के लिए। मेनका, बोला गया था ना कि जब तक युवराज यहाँ है तब तक सिर्फ उसी की पसंद की चीजें बननी चाहिए। नमः शिवाय, नमः